ईडी के दबाव में बीजेपी के सामने झुके शिंदे, सीएम से बन गए डिप्टी सीएम। बीजेपी के लिए शिंदे क्यों थे जरूरी, आखिरी समय तक मनाते रहे बीजेपी नेता। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद सरकार में शामिल होने को तैयार हुए शिंदे। शाह के सामने सीएम पद को लेकर शिंदे ने कही थी बड़ी बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत बड़ी हिस्सेदार तो बीजेपी ही है, लेकिन किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए 10 दिन तक बैठकें होती रहीं। आखिरकार एकनाथ शिंदे और बीजेपी में डील पक्की भी हो गई। बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिए जाने के बाद तय हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद संभालने के लिए भी मना लिया। यानी फडणवीस ने सरकार बनाने से पहले ही अपने सामने आने वाले कील कांटों को सही करना शुरू कर दिया है। वैसे एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब एकनाथ शिंदे को एहसास था कि बीजेपी इस बार उनके बिना भी सरकार बना सकती है, तो वो अड़े क्यों थे? 2014 में बीजेपी शिवसेना के साथ ये खेल कर चुकी है, जब उद्धव ठाकरे मुंह फुलाकर बैठे थे, लेकिन बीजेपी ने उद्धव का इंतजार नहीं किया और सीधे सरकार बना ली थी। ऐसे में शिंदे की नाराजगी को भांपते हुए भी बीजेपी ने उनकी कोई भी मांग नहीं मानी, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि आज की तारीख में शिंदे के पास कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2019 में ऐसी ही परिस्थितियों में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था, इसलिए बीजेपी इस बार छाछ फूंक फूंक कर पी रही थी। और जब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ, उसके बाद ही उसे राहत मिली। वैसे महाविकास अघाड़ी के नेता दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने ईडी का डर दिखाया। उनके साथ के कई विधायक भी ईडी के रडार पर हैं, इसलिए शिवसेना के विधायकों ने शिंदे पर दबाव बनाया, जिसके बाद शिंदे को बीजेपी के आगे झुकना पड़ा। शिंदे के झुकने और बीजेपी की रणनीति पर ही आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आंकड़े बीजेपी के साथ हैं। पार्टी को 132 सीट मिली। विधायक दल की बैठक में तो ये ऐलान भी कर दिया गया कि हमारे पास 137 विधायक हैं। 5 विधायक छोटी पार्टियों के थे। संकेत अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को दिए गए थे कि अगर आप लोग साथ नहीं आएंगे तो भी हम आसानी से सरकार बनाएंगे। दरअसल बीजेपी को इस बार 132 सीट मिलने के बावजूद सरकार बनाने में मुश्किल आ रही थी। मुश्किल ये थी कि एकनाथ शिंदे आखिर तक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 23 नवंबर को नतीजे आए। महायुति को जबरदस्त बहुमत मिला। 288 में से 235 सीटें महायुति को मिली। फिर भी सरकार बनाने के लिए बैठकों पर बैठकें होती रहीं। बात अटक रही थी एकनाथ शिंदे पर, जो अपनी दावेदारी जता रहे थे। बीजेपी बार बार यही दोहराती रही कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा। 28 नवंबर को दिल्ली में हुई एक मीटिंग को लेकर सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे यहां तक बोल दिए थे कि 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने दिया जाए। बीजेपी ने ये मांग भी नामंजूर कर दी। बीजेपी की तरफ से कहा गया 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक गलत फैसला होगा और शासन प्रशासन पर भी गलत असर पड़ेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर शिंदे 6 महीने के लिए सीएम क्यों बनना चाहते थे। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से छूटने से पहले एकनाथ शिंदे सीएम रहते हुए बीएमसी के चुनाव कराना चाहते थे। सीएम रहते वो बीएमसी में शिवसेना को सत्ता दिलाना चाहते थे और इसके बाद अगर उनसे सीएम पद चला भी जाता तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बीएमसी हाथ आ जाएगी। बीएमसी का 1 साल का बजट 52,000 करोड़ का है, जो भारत के कई राज्यों के बजट से ज्यादा होता है। बीएमसी अगर शिंदे के हाथ में आ जाती है तो फिर उद्धव ठाकरे भविष्य में भी उनके लिए चुनौती नहीं रहेंगे, ये तय माना जा रहा है। इसलिए शिंदे ने 6 महीने मांगे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ये भी नहीं दिए। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पहुंचे और आलाकमान का मैसेज देते हुए सारी बातें साफ कर दी। असल में बताते हैं कि बीजेपी आलाकमान के एक सवाल पर एकनाथ शिंदे को कोई जवाब नहीं सूझा। जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि आप स्पष्ट बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ देंगे, अव्वल तो एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से बीजेपी के सामने बिहार मॉडल की मिसाल भी दी गई थी, लेकिन आमने सामने की बातचीत में एकनाथ शिंदे चुप हो गए और बात वहीं खत्म भी हो गई थी। देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के पास भी कम ही विकल्प बचे थे। ये कहें कि विकल्प ही नहीं बचा था। मजबूर तो बीजेपी भी थी, अभी नहीं तो भविष्य के लिए ही सही। अभी तो बीजेपी के पास इतने नंबर हैं कि जिधर भी नजर उठाकर देखे सपोर्ट करने वाली विधायकों की लाइन लग जाएगी। लेकिन क्या बीजेपी को महाराष्ट्र में बस इतना ही चाहिए?
बीजेपी को भले ही महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल हुई हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूती से पांव जमाने के लिए अभी बहुत सारे पापड़ बीजेपी को बेलने हैं और शिवसेना की मदद के बगैर ये मुमकिन भी नहीं है। ये बात बीजेपी अच्छी तरह जानती है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को लेकर कहा जा रहा है कि शिवसेना के जो भी विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, उनका शिंदे पर जबरदस्त दबाव था। शिंदे को एहसास था कि अगर विधायकों की राय के खिलाफ चला गया, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने 2019 में किया था, तो शिवसेना के अंदर एक और शिंदे पैदा हो सकता है। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव के गलत फैसलों का फायदा उठाया और उनसे पार्टी छीन ली, वैसा ही एकनाथ शिंदे के साथ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे को तो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का भी साथ मिला था, उसके बावजूद वो एकनाथ शिंदे के सामने नहीं टिक पाए। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ अगर खेल हुआ तो वो तो अकेले ही पड़ जाएंगे। ऐसे में विधायकों के फैसले के खिलाफ जाने की ताकत शिंदे नहीं जुटा पाए। वैसे शिंदे बीजेपी की भी मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी पर पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी अगर महाराष्ट्र की सत्ता में आई थी तो एकनाथ शिंदे के चलते ही आई थी। इस बात को बीजेपी हाईकमान भी स्वीकार करता है। ऐसे में अगर शिंदे को किनारे किया जाता है तो इसका गलत मैसेज जाएगा बीजेपी के वोटरों में भी और सहयोगियों में भी। वो बीजेपी को मौका परस्त समझने लगेंगे। इसलिए बीजेपी की कोशिश शिंदे को साथ में रखने की रही। इसलिए शिंदे नाराज हुए तो बीजेपी ने सरकार गठन के लिए इंतजार करना सही समझा, जल्दबाजी नहीं की। साथ ही समय बीतने के साथ शिंदे पर दबाव भी बनाती गई, जिसके सामने शिंदे झुक गए या कहीं कि झुकना पड़ा। वैसे शिंदे को झुकाने में बीजेपी से ज्यादा शिवसेना के विधायकों का दबाव काम आया। साफ है, शिंदे उद्धव ठाकरे वाली गलती करने को तैयार नहीं थे। इसका फायदा बीजेपी को मिला। यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि शिंदे को इस बात का एहसास था कि अगर वो उद्धव ठाकरे जैसा फैसला कर भी लेते हैं तो भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास इतने विधायक ही नहीं हैं कि जिनकी मदद से शिंदे सरकार बना सके। दूसरी तरफ महायुति से अगर शिंदे निकल भी जाते तो भी महायुति आसानी से सरकार बना लेती। यही कारण है कि पहले दिल्ली और फिर मुंबई में शिंदे को झुकना पड़ गया। और इसीलिए अब शिंदे और बीजेपी एक दूसरे की जरूरत फिलहाल के लिए बने हुए हैं। बीजेपी शिंदे के बिना अधूरी थी, तो शिंदे के पास भी बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। लेकिन अभी की स्थितियां क्या आगे भी ऐसी ही बनी रहेंगी, या फिर शिंदे जो अभी शांत बैठ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ समय बाद वो कोई बड़ा खेला बीजेपी के साथ ही कर दे? ये तमाम सवाल महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनके जवाब समय समय पर मिलते रहेंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।